नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ खत्म। अब पुलिस ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। मस्जिद कमेटी ने निगम आयुक्त को मामले में ज्ञापन सौंपा दिया गया है, मगर इस मसले पर सियासत गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को जमकर प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में 1 घंटे के लिए मॉल रोड पर दुकानदारों की दुकानें बंद कर दी गई थी। शिमला के सबसे चर्चित मार्केट मॉल रोड के व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर और बालूगंज व्यापार मंडल ने संजौली में हिंदू समुदाय पर हुई लाठीचार्ज की घटना के विरोध में व्यापारियों से बाजार बंद करने का ऐलान किया है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर कहते हैं, कल हिंदू संगठनों द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें उकसाया और उन पर लाठीचार्ज किया। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले हिंदू हैं। हम मांग करते हैं कि एसपी शिमला को उनके पद से हटाया जाए। वहीं विरोध प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, स्थिति बिल्कुल साफ है, सभी को शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करने का अधिकार है। वहीं सरकार ने भी यह कहा है कि लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे वहां की शांतिपूर्वक स्थिति प्रभावित हो, इसलिए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। वहां धारा 163 लगा दी गई है और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। जहां तक उस अवैध ढांचे के निर्माण का सवाल है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुनवाई के बाद सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा, हमने साफ तौर पर कहा है कि अगर यह अवैध पाया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और इसे गिराया जाएगा। उन्होंने लेकिन यह ऐसा कदम है जो नगर आयुक्त का आदेश आने के बाद उठाया जाएगा, उससे पहले कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, शिमला में हिंदू संगठन और आम लोग सड़कों पर हैं और एक अवैध मस्जिद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि संबंधित मस्जिद अवैध है। कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में पूछा कि जमात के लोग कहां से आते हैं। उन्होंने लफ्ज़ जिहाद पर भी बात की। कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद को वैधता के कागजात पेश करने के लिए 45 बार नोटिस दिया है, लेकिन उन्होंने कोई कागजात पेश नहीं किए हैं। कांग्रेस का रवैया अभी भी तुष्टीकरण है। अगर राहुल गांधी इल्हान उमर से मिलते हैं तो जाहिर है कि उनका अवैध मस्जिदों के प्रति लगाव होगा और हिंदुओं पर लाठीचार्ज होना। इल्हान उमर यह नहीं कहने वाले हैं कि अवैध मस्जिदों को हटाया जाना चाहिए। भाजपा लाठीचार्ज और महिलाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के भी खिलाफ है। हिंदुओं पर लाठीचार्ज और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज यह नहीं चलेगा। उधम सिंह नगर के किचवा में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह सूचना पर पहुंची किस्वा कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक का नाम मुकेश बताया जा रहा है, जो किचवा के वार्ड 16 विकास कॉलोनी में स्थित अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक चरी के खेत में नग्न अवस्था में लेटा हुआ देखा गया था। आनन फानन में परिजनों द्वारा मुकेश को सरकारी अस्पताल किचवा में लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से किचवा कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ
ही पुलिस ने फॉरेस्टिंग टीम के साथ मिलकर मामले के हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने गणपति बप्पा का दर्शन पूजन किया, पर इस पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने तंज कसा, जिस पर भाजपा हमलावर हो गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना पर संजय राउत ने कहा है कि गणेश उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे के घर में बप्पा का दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास जानकारी नहीं है कि PM मोदी किन किन लोगों के घर पर बप्पा का दर्शन करने गए हैं, लेकिन वह CBI के आवास पर गए हैं और दोनों ने साथ में आरती की। अगर संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलते हैं तो लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो सकता है। संजय राउत के बयान पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भाजपा के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, संजय राउत एक अनुभवी नेता है। उन्होंने कहा, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो लोग इस मामले से जुड़े हैं वह थोड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, उन्हें पता है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक सामाजिक धार्मिक समारोह था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री वहां गए और प्रार्थना की और फिर वापस चले गए। अगर कोई अलग तरह की मुलाकात होती तो यह गोपनीय तरीके से की जाती है। वे फर्स्ट टाइम या WhatsApp पर बात करते, लेकिन इन मुलाकातों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बने रहे खबरों में, देखते रहे News 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं News 1 हिंदुस्तान।